राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? कन्हैया कृपा सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए और श्राद्ध की तिथियों के बारे में आज विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि पितृपक्ष में किसको अधिकार है श्राद्ध करने का और 16 तिथियों का क्या महत्व है। तो चलिए आगे यही जानेंगे हम। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्राद्ध पक्ष भादवा महीने की यानी भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर आश्विन महीने की अमावस्या तक चलता है। इन 16 दिनों में जो हर तिथि अलग अलग तिथि जो आती है उनमें अलग अलग लोगों का श्राद्ध होता है। जिस तिथि को जिसकी मृत्यु होती है उस दिन ही लोग उसका श्राद्ध निकालते हैं, उसी तिथि को, ऐसी मान्यता है। लेकिन इसके अलावा भी ध्यान ये दिया जाना चाहिए कि नियम के अनुसार किस दिन किसके लिए और कौन सा श्राद्ध हमें करना चाहिए और किसको करना चाहिए श्राद्ध। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि श्राद्ध करने का हक किसको है। पिता के श्राद्ध का अधिकार उसके बड़े पुत्र को है, लेकिन यदि जिसके पुत्र ना हो तो उसके सगे भाई या उनके पुत्र उनका श्राद्ध कर सकते हैं, या कोई नहीं हो तो उसकी पत्नी कर सकती है। हालांकि जो कुंवारा मरा है मानी जिसकी शादी नहीं हुआ मरा, उसका श्राद्ध उसके सगे भाई कर सकते हैं। उसके सगे भाई नहीं है उसका श्राद्ध, अगर उसके सगे भाई नहीं है तो उसका श्राद्ध उसके दामाद, नाती, पोते, पुत्र आदि कर सकते हैं, यानी कि बेटी का परिवार भी कर सकता है। परिवार में कोई ना होने पर जिसको उसने उत्तराधिकारी बनाया हो वो कर सकता है। अब जान लेते हैं 16 तिथियों का क्या महत्व है। श्राद्ध की 16 तिथियां होती हैं, पूर्णिमा से लेके और अमावस्या तक। ये 16 तिथियां होती हैं, एक जैसे प्रतिपदा, आदित्य, तृतीया, पूर्णवासी, ऐसे करके 16 तिथियां होती हैं। इन तिथियों में से ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो इन्हीं तिथियों में से उसका श्राद्ध निकाला जाता है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो। श्राद्ध के टाइम में जब ये तिथि आती है तो उसी तिथि में जिसमें मृत्यु हुई है उसी में श्राद्ध निकालने का हमारे शास्त्रों में विधान है। इसके अलावा प्रतिपदा को नाना नानी का श्राद्ध किया जाता है, और जिनकी बिना शादी के मृत्यु हुई उनको श्राद्ध पंचमी तिथि को किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध नौमी तिथि को करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि को अविधवा नौमी माना गया है। यदि माता की मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध भी नौमी तिथि को कर सकते हैं। जिन महिलाओं की मृत्यु की तिथि मालूम ना हो उनका श्राद्ध भी आप नौमी तिथि को कर सकते हैं। इस दिन माता एवं परिवार की सभी स्त्रियों का जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका श्राद्ध आप कर सकते हैं, जिनकी आपको तिथि मालूम ना हो। इसे मार्त नौमी श्राद्ध भी कहा जाता है। इसी तरह एकादशी तिथि को सन्यास लेने वाले, जो आपके घर में किसी ने सन्यास लिया हो कभी, तो उनका श्राद्ध कर सकते हैं। जबकि सन्यासियों के श्राद्ध की तिथि द्वादशी 12वीं को भी तिथि को भी माना जाता है, यानी द्वादशी तिथि को भी सन्यासियों की तिथि माना जाता है। श्राद्ध महालय के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। जो घर में छोटे बच्चे मतलब छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है उनको द्वादशी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो या जल में डूबने से या शास्त्रों के घात से या विषपान करने से हुई हो, यानी कि जिन्होंने आत्महत्या वगैरह जो कर लेते हैं, उनकी चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। और सर्व प्रीत अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का, मतलब अमावस्या के दिन आप जिनको भी अपने परिवार में जिनका आप पता नहीं है, जिनको आप नहीं जानते हो, परिवार में पता नहीं, उनका भी श्राद्ध आप सबका सर्व प्रीत अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो इसे प्रीत विसर्जनी अमावस्या या महालय समापन आदि नामों से भी जाना जाता है। तो भक्तों यही जानकारी थी। इस तरह से आप भी अपने श्राद्ध करिए। आपको सारी जानकारी, आजकल देखो ऐसा रहता है कि बच्चों को नहीं पता रहता, आजकल की पीढ़ी में ऐसा है कि श्राद्ध वगैरह के बारे में ज़्यादातर नहीं पता रहता। तो आप इस तरह से जैसे बताया हमने वैसे आप श्राद्ध कर सकते हैं। भाव से अपने पितरों को याद कीजिए, उनको श्रद्धा, ये श्राद्ध का इसलिए नाम श्राद्ध है क्योंकि श्रद्धा से हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करें। तो श्रद्धा भाव से जो आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान पुण्य कीजिए, उनको खाना खिलाइए। चिट्टी, कौवे वगैरह का भी खाना आप ज़रूर निकालिए, कुत्ते का, चिट्टी का, गाय का, ये सब प्रकृति के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए हमारे धर्म में ये सब विधान मनाए गए। इसके बहाने हम प्रकृति की कुछ सेवा कर लेते हैं जो बहुत ही अच्छा होता है, और हमारे पूर्वज भी खुश हो जाते हैं। हम अपने पूर्वजों को याद कर लेते हैं और हमसे ही देख के हमारे बच्चे सीखते हैं। तो आप भी
ज़रूर निकालिए अपने श्राद्ध के टाइम में। अगर आप अब तक नहीं निकाला है तो अमावस्या है अभी, अमावस्या के दिन आप ज़रूर 25 तारीख को अपने सर्वप्रीत अमावस्या भूले भटके जो नहीं निकाले उनको भी आप अमावस्या के दिन निकाल सकते हैं। पूरे श्राद्धों में आप नहीं निकाल सकते तो ये अमावस्या आप ज़रूर निकालें। आप साल भर की अमावस्या नहीं भी करते हो तो प्रीत अमावस्या ज़रूर निकालें, प्रतिपक्ष वाली, और अपने पूर्वजों के प्रति पूरा आभार प्रकट करें, धन्यवाद करें, उनको श्रद्धापूर्वक याद करें और जितना हो सके आपसे दान पुण्य उनके निमित्त दान करें। तो यही जानकारी थी भक्तों। कैसे लगा ये वीडियो? अगर आपकी कुछ हेल्प हुई और कुछ अच्छा लगा हो ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। राधे राधे, जय श्री हरिदास।